चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ऐसे महान चिंतक व विचारक थे युवा शक्ति युगांतरकारी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन 12 जनवरी को होता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा पाकर मेरे मस्तिष्क में सवाल उठता है कि आज का युवा कौन? क्या 20-25 वर्ष का सुंदर स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति जो जीवन की वास्तविक सच्चाई से अपने दिल दिमाग को हटाकर रखना चाहता है, या वह जो समाज की कुरीतियों से में शामिल होकर बलात्कार, हत्या और लूटपाट जैसे जघन्य अपराध को जन्म दे रहा है, या वह जो समाज से रिश्ते नातों को तोड़कर मानवता व जीवन मूल्यों को भूल गया है, जो आज शिक्षा के नाम पर डिग्री हासिल कर नौकरी प्राप्त कर काम के नाम पर घूसखोरी व भ्रष्टाचार को जन्म देकर आम आदमी को प्रताड़ित कर रहा है। अगर यह युवा की परिभाषा है तो शायद आज के संदर्भ में स्वामी जी के विचारों का कोई अर्थ नहीं। वे जिस भारत की कल्पना करते थे वह आज अस्ताचल के कगार पर खड़ा है। उनके विचारों को दरकिनार कर कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने उनके सपनों के भारत को सशक्त एवं समृद्ध होने से रोक रखा है। मेरे विचार से तो युवा वह है जो शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक रूप से स्वस्थ हो, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की प्रचंड ज्वाला भड़क रही हो और जो अपने देश को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का स्वप्न देखता हो। वह एक समृद्ध और सबल भारत का स्वप्न दृष्टा व कार्य श्रेष्ठा बने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जीवन दर्शन का संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। विदेशी लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम भारतीय पाश्चात्य शैली का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारा आहार विहार और व्यवहार सब कुछ बदल रहा है। हम किधर जा रहे हैं? क्या हम इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह संकल्प नहीं ले सकते हैं कि हम भी स्वामी जी की तरह भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर संस्कारित और संवर्धित करेंगे? आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। यहाँ की युवा पीढ़ी को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे बालक का चरित्र निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, प्राण शक्ति संतुलित हो, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। लेकिन इन सब को पाने के लिए हमें परिवार की शिक्षा सुदृढ़ करनी होगी। जब परिवार में प्रेम बढ़ेगा तो समाज में प्रेम की त्रिवेणी बहेगी और उसी से हमारा राष्ट्र प्रेम विकसित होगा। धर्म की शिक्षा हमें आचरण एवं संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ पुस्तकों द्वारा। धर्म जीवन में आचरित हो और व्यवहार में परिलक्षित हो। स्वामी जी कहते थे कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सी सारी बातें इस तरह ठूस दिया जाए जिससे कि हम आपस में लड़ते रहें। शिक्षा वह है जिससे हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों में सामंजस्य कर सके। वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। आज की युवा पीढ़ी से यही आग्रह है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है।
इसीलिए हम एक ऐसा काम करें जिससे कि हम समग्र विश्व का व राष्ट्र हम पर गर्व महसूस करें। हमें अपने कार्यों को सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। केवल सिद्धांतों ने संपूर्ण देश की समग्र व्यवस्था का समूल विनाश कर दिया है। स्वामी जी का मत था कि भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे और दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर डूबते जा रहे हैं। उनका कथन था कि आगामी 50 वर्षों तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ। यह राष्ट्र की एकमात्र जागरण देवता है। यह पावन मातृभूमि ही एकमेव चैतन्यमयी देवी है। इस देश का एक एक समाज बंधु तुम्हारा भाई है, उसी की सेवा करो। भारत भूमि ही सर्वोच्च आराध्या है, इसकी पूजा करो। मनुष्य को ईश्वरत्व की ओर ले जाना ही वास्तविक साधना है। स्वामी जी भारत के राष्ट्रीय जीवन का पुनर्गठन कर गतिशील समाज, साहसी व वीरवान मनुष्यों का निर्माण करना चाहते थे, जिनकी साधना का मूल केंद्र भारत हो। प्रत्येक भारतवासी के लिए उनका एक संदेश था, हे भारत, मत भूलना, तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तित्व सुख के लिए नहीं है। हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व के साथ कहो, मैं भारतवासी हूँ। भारतवासी मेरे भाई हैं, भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारतवर्ष के देवी देवता मेरे भगवान हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का बिछौना, मेरे यौवन का उपवन और बुढ़ावे की काशी है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण स्वामी जी चाहते थे, जहाँ ममता, समता और सर्व कल्याण का भाव हो। सबके सुख का कल्याण और बंधुत्व का विचार सबके हृदय में हो। जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार सर्वग्राह्य हो।